जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कटक चारबटिया में बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसकी घोषणा कल धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आठगढ़ में की है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो चारबटिया जो है चौद्वार से सटा हुआ, और कटक और चौद्वार के बीच में केवल महानदी है। कटक से अगर आप चौद्वार जाना चाहें, महानदी के पार होते ही चौद्वार आया और चौद्वार से सटा हुआ चारबटिया। मतलब चंद मिनटों का ये फासला है, ये कोई घंटों का फासला नहीं है कटक, चौद्वार और चारबटिया के बीच में। अब मैं बता रहा हूं कि कल एक आठगढ़ में, कटक डिस्ट्रिक्ट का एक आठगढ़ सब डिवीजन है, वह आठगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कटक लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, वहां एक बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस विशाल कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कटक लोकसभा के जो सांसद हैं भर्तृहरि महताब, ये दोनों ही वहां पर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और वहां प्रसंग था कि वहां बहुत सारे स्थानीय बीजू जनता दल के कार्यकर्ता गण, सरपंच इत्यादि, वे अनेक लोग वे सब शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में गए काल। और उसी समारोह में, मतलब जिसको उड़िया में बोलते हैं मिश्रण पर्व, उसी समारोह में शामिल हुए थे धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, और सांसद भर्तृहरि महताब, जो कटक के ही हैं। उन दोनों, वही दोनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परसों मैंने वीडियो बनाया था इसी कटक एयरपोर्ट के ऊपर, तो 23 सांसदों ने, उड़ीसा के जो 23 सांसदों ने माननीय केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री मिस्टर नायडू को जो ज्ञापन सौंपा था, उसमें 23 सांसदों ने दस्तखत किया था। और इन्हीं के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान और भर्तृहरि महताब के नेतृत्व में उपरोक्त मेमोरेंडम दिया गया था केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू को। और वही केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल सार्वजनिक सभा में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि बहुत जल्द चारबटिया में, चौद्वार चारबटिया में बहुत जल्द एक सिविल एरोड्रोम बनने जा रहा है, अर्थात एयरपोर्ट बनने जा रहा है बहुत जल्द। और वो एयरपोर्ट भी बहुत ही विशाल आकार का होगा, बहुत बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही इसकी घोषणा की है कल आठगढ़ में। कितना बड़ा होगा उन्होंने बताया है कि ये होगा 2500 एकड़ का एयरपोर्ट, 2500 एकड़ पर ये एयरपोर्ट रहेगा। अभी जो उड़ीसा में जितने 4-5 एयरपोर्ट अभी ऑपरेटिव हैं, इफेक्टिव है, उनको शायद सबको मिलाने पर भी उससे भी कहीं ज्यादा ये जगह होगी। 2500 एकड़। केंद्रीय मंत्री ने बोला कि ये, अगर ये एयरपोर्ट बहुत जल्द इसका कार्य स्टार्ट होगा, अभी तो एयर स्ट्रिप है, अभी वहां से रोज जाना, मतलब उड़ान जाना ना होता है, लेकिन वो सब इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस में होता है। उसके बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैं भी ज्यादा बोलूंगा नहीं इस बारे में, क्योंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स है। लेकिन आज भी वो एयरपोर्ट ऑपरेटिव है, लेकिन सिविलियन पर्पस में नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री के बोलने पर, जो मैं परसों जो वीडियो बनाया था कि यहाँ चारबटिया, कटक चारबटिया में एयरपोर्ट होने जा रहा है जल्द, शायद 2-3 साल में ही होगा। अब तो मेरी बात को और ज्यादा बल मिल गया कि मेरे को लगता है कि ये बहुत जल्द होगा। और केंद्रीय मंत्री ने ये खास तौर पर जोर दिया है इस बात का कि ये बहुत विशाल होगा और दूसरे नंबर का एयरपोर्ट होगा। अब ये दूसरे नंबर का क्या, हमारे पास भी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है।
दूसरे नंबर का मतलब शायद भारत का दूसरे नंबर का विशाल एयरपोर्ट होगा या उड़ीसा का होगा। उड़ीसा का तो होगा नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर का एयरपोर्ट जो है वो सब 100 एकड़ में ही है। 2500 एकड़ वाला भुवनेश्वर का एयरपोर्ट नहीं है। और उसके एक्सपांशन की भी बहुत ज्यादा संभावना भी कमी दिख रही है, क्योंकि जब ये एयरपोर्ट भुवनेश्वर का बना था उस समय भुवनेश्वर का टाउनशिप, आज का जो टाउनशिप है उस समय का टाउनशिप में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय का इतना फैलाव नहीं हुआ था भुवनेश्वर का, आज फैलाव हो गया पूरा एरिया में। पूरे भुवनेश्वर एरिया में अभी कहीं कोई फाका जगह, वैकेंट प्लेस आपको देखने को नहीं मिलती उस समय। लेकिन चूंकि जब बना था उस समय तो पूरा ही वैकेंट था, तो वो बन गया। जो भी है, 2500 एकड़ वाला जो एयरपोर्ट जिसकी घोषणा धर्मेंद्र प्रधान ने की है, उतना बड़ा एयरपोर्ट तो उड़ीसा में तो कोई है नहीं। भारत में भी इससे कहीं कोई दूसरा बड़ा होगा, मुझे जानकारी भी नहीं है। वो जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब मैं एक बात और बता रहा हूं इसी संदर्भ में, उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने यह भी बोला कि इससे लोकल इंडस्ट्री को उड़ीसा में बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा उड़ीसा, उसमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एकदम 100% सही बात बोली है, जैसा मैंने परसों भी आकलन किया था। अब मैं इसके बारे में 1-2 पॉइंट में परसों छूट गया था मेरे से। अब मैं आज इसमें ऐड करना चाहूंगा। वो जो परसों मैंने जो पॉइंट बोले थे मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। कटक एक्चुअली क्या है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भी उड़ीसा में 1 नंबर स्थान है कटक। यहां पर आए दिन बंगाल, बिहार और आसाम, झारखंड से बहुत सारे कैंसर पेशेंट कटक में आते हैं। चूंकि ये पूरा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक भी सरकारी कैंसर मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। पूरे पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सरकारी कैंसर हॉस्पिटल आज की तारीख में नहीं है। ये एकमात्र हॉस्पिटल है कटक में, आचार्य हरिहर कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां पर पेशेंट लोग आए दिन, हर दिन, उड़ीसा तो छोड़िए, उड़ीसा के बाहर के राज्यों, पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते रहते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो उनको भी काफी फायदा मिलेगा। यह हुआ नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर कभी भी कटक में देखेंगे, जहां पर ये मेडिकल SCV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको आम भाषा में बड़ी मेडिकल बोलते हैं, वो मंगलाबाग रानीहाट एरिया के अंदर में वो स्थापित है। वो मेडिकल, उस मेडिकल के आसपास के जितने पेरिफेरी एरिया में है वो सारे, बहुत सारे ये जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नर्सिंग होम है, भरे हुए हैं जी। और सब में एक मजे की बात यह है कि साइन बोर्ड में 3 भाषा में लिखा हुआ है खास तौर पर। एक तो उड़िया लोकल भाषा है ही, रीजनल भाषा जो उड़ीसा की है, एक इंग्लिश भी है, तीसरी भाषा है बांग्ला। कहीं भी पैथोलैब में जाइए, उस एरिया में, मेडिकल एरिया में पैथोलैब में जाइए या नर्सिंग होम में जाइए, आपको अधिकांश नर्सिंग होम पैथोलैब के बाहर उड़िया में, साइन बोर्ड में उड़िया भाषा भी मिलेगी, इंग्लिश भाषा भी मिलेगी और बांग्ला भाषा भी मिलेगी। ये खास बात है। बांग्ला भाषा क्यों मिलेगी भाई? बांग्ला भाषा इसलिए कि बंगाल के मरीज आए दिन, ये केवल कैंसर के नहीं, आए दिन दूसरे बीमारियों के जो मरीज हैं वो भी आए दिन कटक में आते हैं इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए तो प्राइवेट नर्सिंग होम ने और प्राइवेट पैथोलैब्स ने, इन लोगों ने अपने अपने दुकानों का, अपने अपने शोरूम के, अपने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर में साइन बोर्ड में तीनों भाषा का उल्लेख किया है। तो ये जो मेडिकल टूरिज्म है इसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा चारबाटिया में, कटक चारबाटिया में एयरपोर्ट होने पर। दूसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कटक जो है उड़ीसा का बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। यहां पर उड़ीसा के सर्वप्रथम स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, कॉलेज सब कटक में ही स्थापित हुई है उड़ीसा की, और 150-200 साल पहले की बात है। और अब यहां पर आज के दिन 4 यूनिवर्सिटी हैं। मैं एक एक करके नाम बता रहा हूं। रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, जो पहले किसी जमाने में रेवेन्सा कॉलेज हुआ करती थी, वो अभी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी है। मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी, जो बैरिस्टर यहाँ पर मधुसूदन दास, जो उत्कल गौरव मधुसूदन दास के नाम से मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी है। पहले मधुसूदन लॉ कॉलेज हुआ करती थी, जिससे मैं भी पास किया हूँ LLB। वो आजकल है मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी।
तीसरी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो अलग है, वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारत में केवल 4 जगह है, और पूरा ईस्टर्न जोन की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है कटक में, उड़ीसा में कटक में। और एक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और जिसका कैंपस उड़ीसा का कैंपस कटक में है। अर्थात ये 4 यूनिवर्सिटी कटक में स्थापित है। इसके अलावा मतलब असंख्य कॉलेज है, स्कूल की तो बात ही छोड़िए। और मैं एक बात और बताऊं आपको, जुडिशियरी जो उड़ीसा हाईकोर्ट जो स्थापित है यहाँ पर उड़ीसा में, उड़ीसा हाईकोर्ट यहाँ पर रहने के कारण जितना मतलब सारे कोर्ट कचहरी को, जितना भी स्टेट लेवल का जो भी मुकदमा कोर्ट कचहरी होता है, वो सारा उड़ीसा हाईकोर्ट की आता है, रेफर होके सारा उड़ीसा से उड़ीसा हाईकोर्ट की आता है जो कटक में है। और यही उड़ीसा हाईकोर्ट के आजू बाजू में है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, जो पहले ईस्टर्न जोन का केवल कलकत्ता में होता था, आजकल कटक में भी है NCLT। ये भी 4-5 साल हो गया NCLT को, या उससे कहीं ज्यादा हुआ होगा। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कटक में ही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मैंने बताया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कटक में है। इसके अलावा एक है जो स्टेट लेवल का है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो भी कटक में CTA में स्थापित है। अर्थात स्टेट लेवल के जुडिशियल के भी जितने काम है वो भी कटक में है। स्टेट लेवल का एजुकेशन का हब है कटक, और बाकी मेडिकल टूरिज्म का भी हब है कटक। तो ये और ये एयरपोर्ट आने से चारबाटिया में, कटक के चारबाटिया में एयरपोर्ट आने से पूरे कटक के को व्यापार में, इकोनॉमी में काफी इजाफा होगा। ऐसा जो धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो आकलन किया है एकदम सही किया है, 100% सही किया है। अब मैं एक बात जो परसों भी बोला हूं उसको मैं एक लाइन फिर दोहराऊंगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।